साथियों, टाटा आईपीएल 2026 का चौथा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स के दरमियान खेला गया। आईपीएल का ये महामुकाबला लखनऊ के मलानपुर में स्थित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला गया। इसमें होम ग्राउंड के चलते सिक्का लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के पक्ष में गिरा। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात टाइटंस की तरफ से उनके दो सलामी बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन मैदान पर आए। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स के धाकड़ गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से मोर्चे पर तैनात हुए। उनके इस ओवर में साई सुदर्शन ने एक बेहतरीन चौका जड़ा और पहले ही ओवर में 6 रन बटोरे। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए जेवियर बार्टलेट। आते ही उनके ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने चौके से स्वागत किया, फिर दूसरी गेंद पर भी चौका जड़ा। इसी ओवर में साई सुदर्शन ने भी अपना बल्ला चलाते हुए एक खूबसूरत चौका जड़कर इस ओवर में 14 रन बटोर लिए। फिर अपना दूसरा पारी का तीसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह को शुभमन गिल ने एक चौके की मदद से उस ओवर में भी 11 रन बटोर लिए। फिर कप्तान ने बॉलिंग में बदलाव करते हुए अपने मुख्य तेज गेंदबाज मार्को जानसन को गेंद थमाई। मार्को जानसन ने आते ही अपने पहले ओवर में अपनी टीम को सफलता दिलाई। स्ट्रगल कर रहे साई सुदर्शन गेंद को बाउंड्री के पार भेजने के चक्कर में 30 गज के सर्कल में खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों में एक आसान सा कैच थमा बैठे। उनकी इस पारी में मात्र 2 चौके थे और वे 13 रन बनाकर आउट हो गए। फिर मैदान पर उनका साथ देने आए विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर। आते ही उन्होंने चौके से अपना खाता खोला। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल धीरे धीरे पारी को चला रहे थे। पारी का 5वां ओवर फिर एक बार मार्को जानसन लेकर आए। उनके इस ओवर में भी जॉस बटलर ने चतुराई भरा एक चौका और लंबा छक्का जड़ा। रन गति तेजी से बढ़ रही थी। इसी रन गति को रोकने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल को मोर्चे पर तैनात किया। आते ही युजवेंद्र चहल ने अपनी फिरकी के जाल में शुभमन गिल को फंसा लिया। शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हवा में शॉट खेल बैठे और सीधे कूपर कॉनली के हाथों में गेंद चली गई। इस तरह जीटी का दूसरा विकेट गिर गया। फिर मैदान पर जॉस बटलर का साथ देने आए ग्लेन फिलिप्स। आते ही उन्होंने छक्के से अपना खाता खोला। वहीं दूसरी गेंद पर एक चौका जड़कर 11वें ओवर में पारी के स्कोर को 100 रन तक पहुंचाया। वहीं पारी का 12वां ओवर बार्टलेट लेकर आए। उनकी तीसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक बेहतरीन लंबा छक्का जड़ा। पारी का 14वां ओवर विजय कुमार को दिया गया। उन्होंने अपनी तेज रफ्तार से गेंद फेंकी और ग्लेन फिलिप्स सीधे हवा में शॉट खेल बैठे और बाउंड्री लाइन पर खड़े मार्को जानसन को कैच दे दिया। स्कोरबोर्ड का प्रेशर बढ़ रहा था। अब पूरी जिम्मेदारी जॉस बटलर के कंधों पर थी। उनका साथ देने आए वॉशिंगटन सुंदर ने एक खूबसूरत चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर यूजी चहल की फिरकी में फंस गए। उन्होंने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधे हवा में शॉट खेल दिया और फिर एक बार मार्को जानसन ने कैच पकड़ लिया। वॉशिंगटन सुंदर 2 चौकों की मदद से मात्र 18 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं दूसरी तरफ लय में नजर आ रहे जॉस बटलर को भी यूजी चहल ने चलता किया। जीटी की तरफ से वो अकेले बल्लेबाज थे जिन्होंने 38 रनों की पारी खेली। इस तरह जीटी की पारी लड़खड़ा गई। जॉस बटलर के सिवा कोई खिलाड़ी चल नहीं पाया। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए शाहरुख खान कुछ खास नहीं कर सके और मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं दूसरी तरफ राहुल तेवतिया ने 11 रन बनाकर पारी के स्कोर को 20 ओवर खत्म होने तक 162 के मामूली स्कोर तक पहुंचाया। इस लक्ष्य का पीछा करने आई पंजाब की टीम के 2 सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह मोर्चे पर तैनात हुए। वहीं गुजरात की टीम की तरफ से मियां मैजिक के नाम से मशहूर मोहम्मद सिराज गेंदबाजी की कमान संभालने आए। उनके इस ओवर में प्रियांश आर्या ने एक छक्का जड़ा। पारी का दूसरा ओवर कागिसो रबाडा को दिया गया। उनकी दूसरी गेंद पर प्रियांश आर्या अशोक शर्मा के हाथों कैच देकर मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए। उनका साथ देने आए कूपर कॉनली। आते ही मोहम्मद सिराज के तीसरे ओवर में चौका बटोरकर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। पारी का चौथा ओवर कागिसो रबाडा लेकर आए। दूसरी तरफ खड़े प्रभसिमरन ने भी अपने हाथ खोले और रबाडा की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का जड़ा। वह वहीं नहीं रुके। रबाडा के इस ओवर में उन्होंने 3 छक्के जड़े। रबाडा का ये ओवर 19 रन का रहा। प्रभसिमरन बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कूपर कॉनली ने भी बखूबी उनका साथ निभाया और दूसरे छोर से कड़ा प्रहार करते रहे। कप्तान गिल ने स्पिन गेंदबाजी की तरफ रुख किया, लेकिन कूपर कॉनली और प्रभसिमरन ने उनके ओवर में भी 2 छक्के बटोरे। पंजाब की आज मंशा साफ थी कि वे पारी को इसी तरह तेजी से खेलेंगे, लेकिन करामाती खान राशिद खान ने अपनी गुगली गेंद में प्रभसिमरन को फंसा लिया। वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधे हवा में खेल बैठे और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। उनके आउट होते ही कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आए। गेंदबाजी की कमान संभालने आए अशोक शर्मा को आते ही श्रेयस अय्यर ने लगातार 2 लंबे छक्के जड़े। अगला ओवर लेकर आए राशिद खान को कूपर कॉनली ने एक बेहतरीन छक्का जड़ा। कूपर कॉनली बहुत ही बढ़िया लय में नजर आ रहे थे। वहीं गुजरात के कप्तान ने एक नई चाल चलते हुए अपने छठे गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद थमाई। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी कारगर साबित हुई।
उनके इसी ओवर में श्रेयस अय्यर तेज खेलने के चक्कर में वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच दे बैठे। अच्छी लय में लग रही ये पारी धीरे धीरे पंजाब के हाथों से फिसल रही थी। अगला ओवर वॉशिंगटन सुंदर को दिया गया। उन्होंने अभी अभी क्रीज पर आए निहाल वढेरा को भी चलता किया। धीरे धीरे विकेट गिरने की झड़ी लग गई। उनका साथ देने आए शशांक सिंह भी कुछ नहीं कर सके और प्रसिद्ध कृष्णा ने उनको भी हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया। वे सीधे विकेट कीपर के हाथों में मार बैठे। फिर मैदान पर आए मार्क स्टोइनिस थर्ड मैन पर खड़े राशिद खान के हाथों में कैच थमा बैठे। प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ही ओवर में विकेट लेकर मैच का रुख पलट दिया, लेकिन दूसरे छोर से पारी को कूपर कॉनली संभाल रहे थे। 16वें ओवर में उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन पूरा दबाव उन्हीं के ऊपर था। पारी का 16वां ओवर लेकर आए कगिसो रबाडा पर उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ा। अब भी मैच जीतने के लिए 22 गेंदों में 24 रन की दरकार थी। पारी का 17वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए। उनकी दूसरी ही गेंद पर कूपर कॉनली ने एक गजब का छक्का जड़ा। उनका साथ देने आए मार्को जॉनसन ने आते ही छक्के से अपना खाता खोला। मैच अभी भी पंजाब के हाथों में था। पारी का 18वां ओवर लेकर आए अशोक शर्मा ने अपनी स्लोअर गेंद से मार्को जॉनसन को फंसा लिया और वे सीधे शुभमन गिल के हाथों में कैच दे बैठे। मैच बराबरी पर चल रहा था। इतने में 19वें ओवर में फिर एक बार भरोसा करते हुए कप्तान ने प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद थमाई, लेकिन दूसरी एंड पर खड़े जेवियर बार्टलेट ने बेहतरीन छक्का जड़ा। फिर अगली गेंद पर कूपर कॉनली ने चौका बटोरकर मैच जिता दिया। वह अंत तक नाबाद रहे। आईपीएल में डेब्यू करने वाले इस खिलाड़ी ने 5 छक्के और 5 चौकों की मदद से 44 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेली। इसी के चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।